बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, जादू एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम पर जादू का असर है या नहीं। दरअसल जादू का असर मौजूदा ज़माने में बहुत कम लोगों के ऊपर है, लेकिन ये असर जिन लोगों के ऊपर है उन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं होता कि उन पर जादू का असर हो चुका है। प्यारे नाज़रीन, दोस्त और दुश्मन तो हर शख्स के होते हैं और हर शख्स पर जलने वाला भी कोई ना कोई होता है। कुछ लोग तो हमारे साथ बैठते उठते हैं और अपने दिल में हमारे लिए दुश्मनी भी पाले होते हैं और जाहिर भी नहीं होने देते कि वो हमारे दुश्मन हैं। इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम पर जादू का असर है या नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों की मदद की जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको जादू की 3 ऐसी निशानियां बताने वाले हैं कि अगर उनमें से एक भी निशानी आप पर जाहिर होती है या आप उन निशानियों को किसी और शख्स के ऊपर जाहिर होते हुए देखते हैं तो आप फौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर या आप जिस इंसान के ऊपर ये निशानियां जाहिर होते हुए देखते हैं उनके ऊपर जादू का असर हो चुका है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जादू होता क्या है। उससे हमारे घर में बीमारियों का रहना, बरकत ना होना, परेशानियों का आना, गर्ज के हर काम में नुकसान होना, जो भी काम हम शुरू करें उसका पूरा होने से पहले उस काम का बिगड़ जाना या फिर वह काम हमारी मर्जी के मुताबिक ना होना। और अगर घर में हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यही जिंदगी है और हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है और ऐसा तो सबके साथ होता ही रहता है, यही तो दुनिया की रीत है, हम आज हैं कल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इसे सही तौर से समझेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपके दुश्मनों का हाथ निकलेगा। तो ऐसे में अक्सर लोग किसी आमिल वगैरह के पास चले जाते हैं और वो आमिल साहब भी मौका का फ़ायदा खूब उठाते हुए अपनी फीस इतनी चार्ज करते हैं कि आप देने के काबिल नहीं होते। तो दोस्तों, आप लोग अपने घरों पर बैठकर इन निशानियों के ज़रिए ये चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू का असर है या नहीं। अगर खुदा ना खास्ता आपके ऊपर जादू का असर निकल आता है तो इसी वीडियो के अंदर आपको उसका इलाज और तदारुक भी बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से जादू के असर को ज़ाइल और ख़त्म करना है, किस तरीके से जादू काटना है। तो अब आपको किसी आमिल साहब के पास जाकर उसकी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जादू की वो 3 निशानियाँ कौन सी हैं। ये तीनों निशानियाँ आपके सामने ख्वाब के ज़रिए ज़ाहिर होती हैं और ख्वाब से ही आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपके ऊपर जादू का असर हुआ है या नहीं। सबसे पहली निशानी ये है कि जब आप रात को सोते हैं और आपको ख्वाब में गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे पाखाना, पेशाब, नाला या और कोई ऐसी चीज़ जिसको देखकर आपका दिल घबरा जाए और उल्टी करने का दिल करे, इस तरह से अगर कभी कभी आपके साथ होता है तो फिर ये नॉर्मल और आम बात है। लेकिन अगर इस तरह का ख्वाब लगातार और रोज़ाना आपको नज़र आता है तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। कोई चीज़ है जो आपको घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरी निशानी ये है कि ख्वाब में हर बार जानवरों को देखना। अब ये जानवर अच्छे जानवर भी हो सकते हैं और बुरे जानवर भी हो सकते हैं और खूंखार जानवर भी हो सकते हैं। आपको ख्वाब में ये दिखेगा कि कभी जानवर आपको काट रहा है, कभी जानवर आपका पीछा कर रहा है, कभी आप जानवर को देखकर भाग रहे हैं या फिर आप ख्वाब में सांप को देख रहे हैं। वैसे तो ख्वाब में सांप देखने की ताबीर ये होती है, जब भी आपको ख्वाब में सांप नजर आए तो आप फौरन समझ जाएं कि आपका दुश्मन आपका पीछा कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप लोग अपने ख्वाब में कोई भी जानवर रोजाना देखते हैं तो आप फौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। और तीसरी निशानी ये है कि जब आप रात को सो रहे हैं और रात में आपने ख्वाब देखा जो बड़ा ही खतरनाक था, लेकिन जैसे ही आप सुबह को उठते हैं तो आप उस खतरनाक ख्वाब को भूल जाते हैं। अगर ख्वाब में हर बार आप वीरान जंगलों में घूम रहे हैं, पहाड़
पहाड़ों पर दूर दूर तक कोई नहीं है और आप तन्हा और अकेला घूम रहे हैं। ख्वाब में भी आपको ये पता ही नहीं होता कि आप किधर जा रहे हैं, लेकिन आप जंगल में, खंडरों में, वीरानों में अकेले जा रहे हैं। या फिर ख्वाब में आपको ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जहां आप पहले कभी नहीं गए, लेकिन जब आप सुबह को उठते हैं तो ये सारी चीजें दिमाग से निकल चुकी होती है, गोया किसी ने आपके दिमाग को फॉर्मेट कर दिया हो। अगर आपके साथ ऐसा मामला बार बार होता है, क्योंकि कभी कभी तो ख्वाब देखकर हर कोई भूल जाता है, लेकिन अगर मुसलसल आप अपने ख्वाब को भूल रहे हैं, हाँ, आपको सिर्फ इतना याद रहता हो कि रात को मैंने एक ख्वाब देखा था जिसमें डर बहुत लग रहा था, सुबह को उठे ख्वाब पता ही नहीं रहा कि हमने देखा क्या था। अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। प्यारे दोस्तों, इन 3 निशानियों में से एक भी निशानी आपके ऊपर जाहिर होती है या उनमें से कोई भी ख्वाब आपको परेशान कर रहा है तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप उसका इलाज जल्दी से समझ लें। आज हम आपको जादू का बिल्कुल आसान और सही इलाज बताने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये ख्वाब से ही मुताल्लिक़ हो। अगर आपको वैसे भी पता है कि आपके ऊपर जादू का असर है, तब भी आप इस इलाज को अपना सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि आप दोबारा कोई भी शिकायत नहीं कर पाएंगे और आपको फिर से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और जिन लोगों को ये लगता है कि उन पर जादू का असर नहीं है, फिर भी वो लोग हिफाजत के लिए इस अमल को करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अगर जादू होगा भी तो कट जाएगा, और अगर जादू नहीं भी होगा तो हर बुरी चीज़ से उनकी हिफाजत होगी और कोई भी शख्स उनके ऊपर जादू नहीं करवा पाएगा। अब आप समझ लें कि आपने करना क्या है। सबसे पहले रात को सोने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपने तौबा व इस्तिग़फ़ार करना है। बिना तौबा किए कभी भी रात को मत सोइएगा। क्या पता आज आप सोए, सुबह को आँख खुले या ना खुले, इसलिए रात को सोने से पहले हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा ज़रूर करनी चाहिए और सोने से पहले रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार ज़रूर कर लें, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 100 बार ज़रूर पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ब्बिन व अतूबु इलैह पढ़कर ही सोते होंगे, लेकिन इसका मामूल बनाना ज़रूरी है। दिन भर हम लोग ना जाने अनजाने में कितने गुनाह करते हैं, तो शाम को सोते वक्त हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आयतुल कुर्सी आप सबको याद ही होगी, अगर याद ना हो तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो आयतुल कुर्सी आपने 11 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने 7 मरतबा या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु पढ़ना है और फिर आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। याद रहे कि बाद में वही दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल कर लेने के बाद आप लोग अपने सीने पर दम करें, यानी आप अपने सीने पर फूंक मारें, और अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं तो उनके सीने पर भी दम कर दें ताकि वो बुरी चीज़ों से महफूज रहें। ये अमल अगर आप लोग रोज़ाना करके सोते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ना ही आपको कोई डरावना ख्वाब आएगा और ना ही कोई गलत चीज़ आपको डरा पाएगी। दोस्तों, ये अमल जो था वो बुरे ख्वाब से बचने के लिए निहायत ही मुजर्रब है, लेकिन हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम जादू की काट भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको जादू से निजात पानी है। तो आइए जादू का सही इलाज भी जान लेते हैं। रात को सोते वक्त जब आप पहले वाला अमल कर लें जो अभी आपको बताया था, उसके बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद 7 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम मुबारक या मुमीतो या मुमीतु या मुमीतु इस तरीके से पढ़ें। उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें।
वही दुरूद पाक जो आपने पहले पढ़ा था। जादू की काट के लिए ये अमल बहुत ही मुजर्रब है। इस अमल को करने के बाद आप अपने सीने पर दम करें और खामोशी से बगैर किसी से बात किए सो जाएं। ये अमल आप लोग रोजाना करके सोया करें। इंशाअल्लाह जादू होगा तो कट जाएगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और घर में बरकत होने लगेगी। दोस्तों, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो जादू टोने से परेशान हैं। उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके सवाब के मुस्तहिक जरूर बने। आपकी एक शेयरिंग से हो सकता है किसी की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। तो जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अल्लाह पाक आपको इसका अज्र जरूर देगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त के साथ आप तक पहुंचता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।